डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। मुझे दोनों देशों के मजबूत अडिग नेतृत्व पर गर्व है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, उनके पास समझ है कि आक्रमण रोकने का समय है। ये आक्रमण कई मौतों विनाश का कारण बन सकता था। आपकी लेगेसी आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। अमेरिका ने इस ऐतिहासिक निर्णय में मदद पहुंचाई है। हम वीरतापूर्ण निर्णय में मदद करने में सक्षम थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए ये तमाम बड़े बयान दिए गए हैं। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए कल वाशिंगटन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से ये पोस्ट किया गया था कि उन्होंने सीज फायर करवाया है दोनों देश के बीच में। और इसी को लेकर देखिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उनकी तरफ से बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, चिनाब नदी पर बांध के गेट खोल दिए गए। एक के बाद एक बांध के कई गेट खोले गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर देखिए चिनाब नदी पर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कई बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इसके पहले भी कल भी हमने देखा था कि चिनाब नदी के गेट खोल दिए गए थे और आज भी देखिए बांध के गेट खोले गए हैं। तो एक के बाद एक कई जो गेट है वो खोल दिए गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि अभी भी स्थितियां अभी सामान्य उतनी नहीं हुई है, लेकिन शांति का माहौल बना हुआ है। कल जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया गया था, इसके बाद भी पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन किया था और कई सीमावर्ती इलाकों में उसने फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था। और ये तस्वीरें अभी देखिए, खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर चिनाब नदी पर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। एक के बाद एक कई बांध के गेट खोले गए हैं। तो करारा जवाब मिल रहा था पाकिस्तान को भारत की तरफ से, लेकिन अभी स्थितियां सामान्य बताई जा रही हैं। फिर भी देखिए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। पाकिस्तान क्योंकि धोखेबाजी के लिए जाना जाता है, अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, उसने कल भी सीज फायर का उल्लंघन किया था और इसी को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए आज बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। और ये खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आईबी और एलओसी के सभी इलाकों में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त स्थिति सामान्य है। तो सुबह से किसी ड्रोन हमले की गोलीबारी की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थितियां अभी सामान्य दिख रही हैं। इसके पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले फायरिंग जम्मू कश्मीर से शुरू की गई थी। इसके बाद लगातार कई सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग शुरू हुई थी। और आज देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर सामान्य स्थिति है, नॉर्मल स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। पाकिस्तान तो एक तरह से कुत्ते की दूम की तरह है, उसकी बातों पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। और भारत को घुस के लाहौर और पीओके लेना चाहिए था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था लाहौर भारत के अंदर अधीन आने वाला था। और पीओके है उसको भी लेना चाहिए था। और भारत को आगे बढ़ के बलूचिस्तान है उसको भी आज़ाद कराना चाहिए था, जैसे बांग्लादेश को आज़ाद कराया था वैसे। मार्केट तो हम सीमावर्ती क्षेत्र में है तो मार्केट तो ओपन होना ही चाहिए। और इससे ऐसे कितने दिन अपन इसके ऊपर ये कहना कि जो मजदूर आदमी आते हैं, किसान आते हैं, जो मार्केट खोलता है उसमें अच्छी है ना। और लोग घर पे बैठ नहीं रह सकते ना। और पाकिस्तान को बार बार समझे तो भी नहीं मान रहा है। और मार्केट में बहुत अच्छी चहल पहल है और शांति बात में भी दोनों को भलाई है। लड़ी होने नहीं चाहिए, लेकिन वो मानता ही नहीं है। रात को 11:50 पे उसने 3 और रक्षा विशेषज्ञ उदय शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, किस तरीके से आप उनके बयान को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए ये जो अभी सीज फायर हुआ है तो ये भारत के टर्म्स पर हुआ है, भारत अपनी टर्म्स पर हुआ है। और खास तौर से जब ये पहलगाम नरसंहार के बाद जब हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने
ये क्लियर किया था कि जो मैं अभी एक्शन लेने जा रहा हूँ फुल एंड फाइनल, ये आतंकवाद को मैं समाप्त करूंगा। तो अभी भारत ने अपने टर्म्स पर ये सीज फायर एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई आतंकवादी अटैक आगे होता है, हमला होता है, वो हमने ये भी कोई नहीं कहा कि बॉर्डर एरिया में कहीं भी होता है, तो अभी भारत के पास फुल अटैक करने का हक होगा बिल्कुल। तो मैं इस सीज फायर का स्वागत करता हूं, और ट्रंप के का जो बयान है वो मैं बहुत ही पॉजिटिव बयान मानता हूं अपने देश के लिए। और अब जैसा कि पाकिस्तान हर भारत के लेके डिनायल मोड में रहता था, वो यहाँ पर आतंकवादी वारदात करने के बाद भारत कहता रहता था कि ये आपके यहाँ से हुआ है, परंतु वो कहता था कि हमने नहीं किया। और अभी चीजें भले ही सामने ना आई हो, मगर ये सीज फायर के पीछे पाकिस्तान की मुस्कें उमीठी गई हैं विश्व की शक्तियों के द्वारा कि आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप अगर भारत के साथ आगे भी अगर आतंकवाद का ये अपना सिलसिला जारी रखेंगे, तो जो हर्ष अभी पिछली रात में आपके इतने एयरवेस 11 से 15 एयरवेस ध्वस्त कर दिए गए, आपके इस देश में घुस के आपको मारा गया, तो आपका देश नेस्ता नाबूद हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि विन विन सिचुएशन पर यह सीज फायर हुआ है। और युद्ध को आगे बढ़ाना या युद्ध करना तो हमारा पहले से भी मोटिव नहीं था। आपने देखा होगा कि जब हमने पहले दिन का वो 9 आतंकवादी फैक्ट्रियों को जब हमने ध्वस्त किया, तो उसके बाद में सेना का जो ट्वीट था वो था जस्टिस डिलीवर्ड। मींस हमने तो उस समय ही इस बात को एंड कर दिया था कि हम, जबकि हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रखा है पिछले कई दशकों से, और हमारे 50,000 नागरिक आतंकवादी घटनाओं में मारे जा चुके हैं, परंतु 26 वाली जो घटना, ये 26 जो पहलगाम वाली घटना थी, 26 लोगों को का नरसंहार वाली, वो इतनी घिनौनी थी, धर्म पूछ कर की गई थी, इसलिए उसको मुंहतोड़ जवाब उसका देना था, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया। और कह दिया गया कि जस्टिस डिलीवर्ड। हमारी तरफ से एक बहुत मैच्योर नेतृत्व हमारा है, तो उसने कोई युद्ध को वार मॉन्गरिंग की तरफ तौर पर नहीं लिया, और उनके उन आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने के बाद हमने कह दिया जस्टिस डिलीवर्ड। बट वो पाकिस्तान एक रोग स्टेट होने के कारण उसने फिर अपनी असफल कोशिश की, हमारे सिविलियंस को उसमें फर्स्ट डे बॉर्डर एरिया पे हमारे सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई। और यहाँ पर भी मैं बता दूं, अगर भारत कोई बिल्कुल गैर जिम्मेदार देश की तरह एक्ट करता और हम खुलेआम अगर सर आपको रुकना चाहेंगे। और ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त की, जम्मू कश्मीर से दक्षिण कश्मीर के कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी हुई है। आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। तो एसआईए ने कई जगहों पर छापा मारा है। पहलगाम हमले की जांच के मद्देनजर ये बड़ी छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एसआईए ने छापेमारी की है कई जगहों पर पहलगाम हमले को लेकर, और लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जांच के मद्देनजर ये छापेमारी की गई है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े। दीपक, जम्मू कश्मीर में एसआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से लगातार हम पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस आतंकी हमले में हमने 26 लोगों
को खो दिया था। उसके बाद से लगातार हमने कई वारदात देखे थे, कई सवाल खड़े किए गए थे और हमने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट करके कहीं ना कहीं आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम की शुरुआत की थी और उस मुहिम में हम लगभग सफल भी रहे और पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना पड़ा। उसके बाद सीज फायर समझौता होता है और ये जो युद्ध था वो उस युद्ध में विराम हो जाता है। लेकिन तमाम जो वहाँ पे शर्तें लगाई गई है, यदि आने वाले समय में यदि कोई भी आतंकी गतिविधि होता है तो भारत उसको एक्ट ऑफ वार के तहत लेगा और उस पर एक्ट ऑफ वार के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। यानी कि भारत हर उस आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र भी है और तैयार भी है। इससे पहले यदि हम पहलगाम आतंकी हमले का पूरा जिक्र करें तो लगातार इसकी जांच की जा रही है। आतंकी गतिविधियों को लेकर के जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। जो वहाँ की जो टीम है आर्मी की, वो जगह जगह जाकर के छापेमारी कर रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला एक बहुत बड़ा सोचा समझा साजिश था। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे टूरिस्ट पे हमला करना, धर्म पूछ के उनको मारना, सिर्फ जेंट्स को वहाँ पे मारना, महिलाओं को एक मैसेज देना कि जाकर के अपनी सरकार को जाके बता दे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग था। तो उस प्लानिंग के तहत अब जांच भी शुरू हो गई है और इस जांच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आखिर जो आतंकवादी दूसरे देश से भारत आए हैं उसको यहाँ पे पनाह किसने दिया, उसकी यहाँ पे मदद किसने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि यदि कोई बाहर से आता है और यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को पूरा करता है, उसके पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई यहाँ का भी शामिल जरूर हुआ होगा उसमें। उसको लेकर के लगातार जाँच जारी है, छापेमारी भी जारी है, लेकिन सबकी जो निगाहें थी वो बॉर्डरों पर टिकी हुई थी पिछले 4 से 5 दिनों तक। लगातार देखा गया था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया था, नॉट टेररिस्ट जगहों पे हमने बमबारी की थी, 100 से अधिक हमने आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया था, लगातार भारत पे ड्रोन से हमला किया था, उसके मिसाइल से हमला किया गया था। लेकिन भारत की आर्मी ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम मिसाइलों का, उन तमाम ड्रोनों का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरे देशों से सहायता लेना पड़ा और लास्ट में अमेरिका को बीच में आना पड़ा, दोनों देशों के बीच में समझौता करवाने के लिए। और कहीं ना कहीं समझौता भी हुआ, सीज फायर पे बातचीत भी हुई। लेकिन बीते रात का यदि जिक्र करें तो वहां पे भी देखा गया था किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उसके बाद फिर माहौल 11 बजे के बाद शांत रहा। लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आता है तो वो एक बिगड़ैल पड़ोसी के तौर पर उसको लोग जानते हैं। भारत का वो एक बहुत बड़ा बिगड़ैल पड़ोसी है जो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, जिसको लेकर के अभी भी तमाम जगहों पे चौकन्ना रहने के आदेश दिए गए हैं। आर्मी को अभी भी अलर्ट मोड पे ही रखा गया है, क्योंकि हम पाकिस्तान पे आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ सर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी एक बार फिर से चिनाब डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान पर उसका क्या असर पड़ेगा? और इसके बाद ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो एक इंटरमीडिएट बने हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है कि 1000 साल बाद लेकिन कोशिश करूंगा कि ये मुद्दा भी सॉल्व हो जाए। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, पहले तो वो मैं जहां खत्म किया मैं बताता हूँ कि गैर जिम्मेदार राष्ट्र की तरह हम बिहेव करते तो उनके मतलब दसियों बीसियों हजार सिविलियंस मारे गए होते। परंतु भारतवर्ष ने जो अपने इसने रिस्ट्रेंट से सारे एक्शन लिए, उससे विश्व में हमारी साख और बढ़ी। ये दूसरी बात रही जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कश्मीर इशू पर जो उन्होंने कहा कि हम हजारों साल इसको, देखिए ये डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बातें आगे और चलती रहेंगी। और जैसा कि भारतवर्ष का स्टैंड रहा है कि हम तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हमारे भारत और पाकिस्तान के इश्यूज में, तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष अपने डिप्लोमेटिक चैनल में बहुत ही सावधानी पूर्वक इस समस्या के हल को करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को इन्वॉल्व करेगा। अदरवाइज भारत स्वयं सक्षम है। कश्मीर समस्या को उसने हल ऑलरेडी कर लिया है। हमने 370 हटा दिया, हमने वहां पर हमारी सिविल गवर्नमेंट चल रही है और भारतवर्ष के
केंद्रीय सरकार के साथ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ जेएनके की गवर्नमेंट और वहां की आम जनमानस जुड़ा हुआ है। जी। अब केवल पीओके का जो इशू है उस पर ही बात होनी है, अन्यथा कश्मीर इशू तो धारा 370 हटाकर भारतवर्ष ने ऑलरेडी हल कर लिया है और कोई मुद्दे हैं तो वो चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के किसी बयान से हमारे जो विदेश नीति है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कश्मीर को लेकर। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की जो स्थितियां बनी हुई थी उसी को लेकर सीज फायर का ऐलान किया गया, जिसके बाद से लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन भी किया था। चलिए आगे बढ़ते, खबर झांसी से है, जहां पर गरौठा चेयरमैन के भाई भतीजे पर जेसीबी मशीन से हमला किया गया। चालक ने 9 किलोमीटर चलाई है बैककार, तब बची है जान। गांव के 7-8 लोगों पर यह आरोप लगाए गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ककरबई थाना क्षेत्र के धनोरा गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर झांसी से है, जहां पर गरौठा चेयरमैन के भाई भतीजे पर जेसीबी मशीन से हमला किया गया है। जेसीबी मशीन से हमला किया गया है उन पर, और चालक ने 9 किलोमीटर चलाई है बैक कार, तब जाकर उनकी जान बची है। गांव के 7-8 लोगों पर यह आरोप लगाया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ककरबई थाना क्षेत्र के धनोरा गांव का ये पूरा मामला है। तो भाई भतीजे पर जेसीबी मशीन से हमला किया गया है और चालक ने 9 किलोमीटर चलाई है बैक कार, तब जाकर उनकी जान बची है। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? मयूरी जी, आपको बता दूं ये पूरा मामला ककरबई थाना क्षेत्रीय धनोरा का है, जहां पर जो एयरफोर्स ऑफिसर हैं दीपेश मिश्रा और उनके पिता सुरेश मिश्रा ने आरोप लगाए हैं कि उनकी गाड़ी पर जेसीबी मशीन से हमला किया गया और हमला करने के बाद उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया। वहीं जो ड्राइवर चालक है उसने जान बचाने के लिए करीब 9 किलोमीटर दूर बैक रोड पर गाड़ी चलाई है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया गया है कि गरौठा चेयरमैन के सगे भाई भतीजे हैं। अब पुलिस जो आरोपी जिन जो नामदर्ज आरोपियों पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उनकी पुलिस प्रशासन अब जांच कर रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। जैसा कि बताया गया है कि शादी समारोह से लौटते वक्त इनकी गाड़ी पर हमला किया गया था और जेसीबी मशीन से इनको मारने और कुचलने का प्रयास किया गया था। फिलहाल में पुलिस अभी शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। अभी किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर गरौठा चेयरमैन के भाई भतीजे पर हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि भाई भतीजे पर जेसीबी मशीन से हमला किया गया है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो 7 से 8 लोगों पर ये आरोप लगाया गया है, गांव के लोगों पर, और चालक ने वही देखिए 9 किलोमीटर बैक कार चलाकर जान बचाई है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर झांसी से है, और जहां पर देखिए इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर लखीमपुर से, जहां पर